हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट 2 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला टॉपिक है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ बिजनेस बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है और ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये यूनिट 2 आप साथ के साथ कवर करते चलेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, इन जनरल टर्म्स आप मुझे बताइए कि प्रमोशन होता क्या है। प्रमोशन, कोई भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना इज कॉल्ड प्रमोशन, नॉर्मल। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम वुमेन का लेते हैं कि हमारा एक ब्रांड है जो वुमेन एथनिक्स वेयर पे मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मान लीजिए साड़ी। ठीक है, मेरा ब्रांड जो है, मेरा बिजनेस जो है वो नया है और बाकी अगर मैं कंपटीशन में देखूं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं ना। तो अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मुझे प्रमोशन की जरूरत लगेगी। प्रमोशन क्या होता है? ये एक एलिमेंट होता है मार्केटिंग का, जिसमें सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जो कस्टमर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए और उन कस्टमर्स को बोलने के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है या हमारी सर्विस जो है उसे अवेल करें या बाय करें। वो होता है प्रमोशन। यहां तक बात समझ आई? अब प्रमोशन क्यों जरूरी है या इसका पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट योर ब्रांड। ठीक है, टू परsuade them to buy them, to remind them about the product or brand, to create a favorable brand image। अब मेरा जो ब्रांड है वो नया है, मेरा बिजनेस नया है, साड़ी का बिजनेस है। ठीक है, अब आपने मीना बाजार देखा है। मीना बाजार अगर आपने नाम सुना है तो, ठीक है, पालकी साड़ी, ये सब साड़ी के ब्रांड्स हैं। मोहे, है ना, ये सब जो है वो साड़ी के ब्रांड्स हैं। अगर मैं साड़ी के ब्रांड के कंपटीशन में उतर रही हूँ तो मुझे इनके साथ compete करना पड़ेगा और मुझे अपनी जो टारगेट कस्टमर्स हैं जो कि क्या है, women, उनको ये बताना पड़ेगा कि मेरा साड़ी का ब्रांड इन सबसे कैसे अलग है। ठीक है, तो मैं उस तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटीज का यूज करूंगी ताकि कस्टमर्स को पता चले कि हाँ ठीक है, पालकी साड़ीज में ये डिफरेंट है और जो मेरा जो मान लीजिए अलीजा, ठीक है, अलीजा का नाम लेते हैं, अलीजा साड़ी में ये डिफरेंट है। तो दोनों में डिफरेंस साफ सीधा क्लियर हो गया। ये होता है प्रमोशन। अब देखते हैं इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। कुछ स्टेजेस होती हैं और इन्हें आपको याद करना है। अगर एग्जाम में प्रमोशन का क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख कर आएंगे। पहली स्टेज क्या होती है? प्लानिंग दी प्रमोशन। प्लानिंग क्या होती है? अपनी टारगेट ऑडियंस को या कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना। मैंने क्या किया साड़ी के एग्जाम्पल में? वुमेन को वुमेन को टारगेट किया कि जो मेरा ब्रांड है वो स्पेसिफिकली पूरा पूरा वुमेन के लिए है। ठीक है, उसमें चिल्ड्रन नहीं है, उसमें मेन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वुमेन ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स। ये मैंने क्या किया, ये अपनी ऑडियंस को टारगेट किया। अब उसमें प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेट किए। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस कि मेरी जो साड़ी का ब्रांड है वो बाकियों से कैसे अलग है। अगर आप मेरी साड़ी परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? हो सकता है कि मैंने रीजनेबल रेट पे उसे सेल किया हो सकता है कि उसका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा हो सकता है कि वो न्यू डिजाइन का हो जो आजकल की जेंजीज के अकॉर्डिंग हो। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि उसका जो कारीगरी हो वो डिफरेंट हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके प्रमोशन को बाकियों से अलग बनाती हैं। ठीक है, और फिर राइट मैसेज को चूज करना विद राइट मीडियम। मीडियम हमने पढ़ा है बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्या होता है? क्या होता है मीडियम? वो जरिया जिससे एक सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाता है।
अगर मैं प्रमोशन कर रही हूं तो मेरे मीडियम्स क्या हो सकते हैं? पैम्पलेट्स, मैं होल्डिंग्स लगवा सकती हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग कर सकती हूँ टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, है ना? यही तो कर सकती हूँ ना? या हो सकता है कि मैं एक इवेंट करवा दूं, ये भी तो हो सकता है ना? तो ये सब आता है किसमें? प्लानिंग दी प्रमोशन में। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज डिजाइनिंग प्रमोशनल मिक्स। हमने 4 पीस पढ़े हैं, 4 पीस में से एक ये है, ठीक है, प्रमोशन। उसमें प्रमोशन में क्या होता है? द बिजनेस डिसाइड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, और क्या आएगा? बताइए बताइए। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। आपने पर्सनल सेलिंग, आगे चल के हम पढ़ेंगे 4 पीस के बारे में। आगे आप जो सेमेस्टर्स आ रहे हैं उसमें बकायदा ये एक चैप्टर है 4 पीस का। तो इन सबको एक तरीके से ऐसा एक टूल बनाना जिससे आपका जो प्रमोशन है, आप जो अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं, वो सही तरीके से प्रमोट हो विथ राइट टूल, उसे कहते हैं प्रमोशनल मिक्स। यहां तक बात समझ आई? देन बात करते हैं प्रिपेयरिंग द प्रमोशनल मटेरियल। अब प्रमोशनल मटेरियल क्या है? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करना, ब्रोशर्स, पोस्टर्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, पैम्पलेट्स हो गए, ये सब आते हैं प्रमोशनल मटेरियल में। मटेरियल इन द सेंस कि वो कौन सी चीजें हैं जो हेल्प कर रही हैं आपके ब्रांड को प्रमोट होने के लिए। चाहे तो आप न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवा रहे हैं, या पोस्टर्स बनवा रहे हैं, या आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स चला रहे हैं, वेबसाइट्स हैं आपकी, एड्स चला रहे हैं आप, ये सब यहीं पे आता है प्रमोशनल मटेरियल में, ठीक है। देन ऑफ कोर्स जब इतना हो गया तो आपको फाइनली इम्प्लीमेंट करना है अपना प्रमोशन। इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे? अपना जो कैंपेन है, जो भी आपने प्रमोशन का एड बनाया है मान लीजिए, उसे एक चूज एन मीडिया में चूज करना। या तो आपने एडवर्टीजमेंट बनाया है तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? टीवी पे। या मान लीजिए अगर आपने कोई पोस्टर बनाया है, वो पैम्पलेट्स में जा सकता है, वो पोस्टर्स में लग सकता है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सकता है ना? उसके बाद आपको सेल्स प्रमोशन तो आप जानते ही होंगे ना, उसके इवेंट्स को करना। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि कोई भी नया ब्रांड जब मार्केट में आता है तो उसमें बहुत सेल चलती है। 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन ऑन 50%, है ना? ये ये सब होते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल माइंडसेट होता है ये, कि आप एक नए बिजनेस को उस कंपटीशन वाली मार्केट में कैसे सरवाइव करवा सकते हैं इनिशियल पीरियड में, क्योंकि इनिशियल पीरियड न्यू बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स, फिर सब कुछ हो गया तो फिर मॉनिटर करेंगे हम कस्टमर्स के रिएक्शन को, कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को, कि क्या वाकई कस्टमर हमारे ब्रांड के लिए अट्रैक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं, उन्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या सेल्स में कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ब्रांड अवेयरनेस हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो क्या इंप्रूवमेंट्स लगेंगी। ये सब आता है स्टेजेस में, ठीक है। यहां तक समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसिडरेशंस इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। कंसिडरेशंस, आपको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है while establishing a new business. Selecting the business idea, ठीक है, जैसा कि कस्टमर की नीड्स, कंपटीशन, ट्रेंड्स और स्टडी डिमांड के बेसिस पे आपने एक आइडिया चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल साड़ी का बिजनेस, ठीक है। अब आपने उसका मार्केट एनालिसिस किया, साइज ऑफ मार्केट, वुमेन बहुत वाइड रेंज में साड़ी प्रेफर करती हैं। अब जब बात साड़ी की आती है तो साड़ियां बहुत टाइप की होती है ना? आपने देखा होगा, कुछ ट्रेडिशनल साड़ीज होती हैं जिसमें कांजीवरम, बनारसी, कोटा ये सब आती हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी स्कॉट
साड़ीज होती है ना, प्री ड्रेप्ड साड़ीज, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी, ये सब आती हैं। कुछ लो प्राइस वाली साड़ीज होती हैं जो डेली वेयर के लिए भी यूजफुल होती हैं। आपने इन सब का मार्केट एनालिसिस किया कि कौन से कस्टमर्स को या कौन सी साड़ियां कब बिकती हैं, कौन से सीजन में बिकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राइडल साड़ी की बात कर रहे हैं या हैवी साड़ीज की बात कर रहे हैं, वो फेस्टिव सीजन्स या आप कह लीजिए वेडिंग सीजन्स पे ज्यादा बिकेंगी, वो गर्मियों में नहीं बिकती। गर्मियों में अगर आप बात करें तो गर्मियों में कॉटन साड़ी ज्यादा बिकती हैं, है ना। कॉम्पिटिटर्स की मार्केट एनालिसिस में एक पॉइंट ये भी है कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को शॉर्ट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा। अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ उस बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव करना चाहते हैं तो। देन ऑफ कोर्स थर्ड आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि मुझे थोड़े कैपिटल की नीड है, ठीक है, ज्यादा कैपिटल की नीड है। अगर मुझे थोड़े कैपिटल की नीड है तो मैं वो कैपिटल कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकती हूँ, क्या कॉस्ट आएगी इनिशियली, फिर उसके बाद जो भी आप हायर करेंगे, ठीक है, आप वर्कर्स हायर करेंगे, आप स्टाफ हायर करेंगे, उसकी भी कॉस्ट आती है। आप मशीनरी परचेज करेंगे, प्लांट परचेज करेंगे, उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना बहुत जरूरी है। देन बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत जरूरी हैं। जब भी आप एक ब्रांड को स्टैब्लिश करते हैं तो वो एक कंपनी बनता है, कंपनी, ठीक है। तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बाद आपको कुछ बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस भी करवानी पड़ती हैं, लाइसेंस, परमिट, टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपकी वो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, आपको उसके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस ये बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। बिजनेस कहाँ पे सेटअप करना चाहिए, कहाँ पे सेटअप करना चाहिए, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो यहाँ पे, और टारगेट कस्टमर्स ज्यादा हो, है ना, मान लीजिए, और कंपटीशन कम हो। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम साड़ी की बात करते हैं, आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा। वहां पे आप जाएंगे तो आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या छोटा शहर कह लीजिए, है ना। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। देन हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आता है, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, फिर मॉडर्न मशीनरी और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड या नीडेड। देन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में वेजेस कह रही हूँ, वर्कर्स, स्टाफ्स, मैनेजर्स, है ना, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स, ये सब आते हैं इसमें। अब अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है तो उसमें लोग तो लगेंगे ना। फिर आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या आता है, मार्केट रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, या ऑपरेशनल रिस्क, वो लंबे समय तक टिक भी सकता है कि नहीं टिक सकता, कि हमने पैसे लगा दिए, मार्केट भी हमने देख लिया, पर आप उसे चला ही नहीं पाए। आपने स्टाफ इतने इकट्ठा कर लिया कि आप बस सैलरी देते रह गए, कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं। बिजनेस का मेन मोटिव ही यही होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, वरना वो एनजीओ में नहीं आ जाएगा। यहां तक आपको ये समझ आया, ये आपको समझ आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर
मान लीजिए कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी गया, वैसे तो आ जाएगा, तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। ठीक है, पहला आता है लीडरशिप एबिलिटी। ठीक है, देन विजन एंड फोरसाइट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए उसमें, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए एंड परसिस्टेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसे, देन क्रिएटिविटी और इनोवेशन होनी चाहिए एंड देन कस्टमर ओरिएंटेड तो वो होना ही चाहिए। ये सारी आती हैं आपकी क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कह लीजिए बिजनेस वुमेन में। देन हम अपना टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ा। हमने यूनिट 2 शुरू करी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में बात की, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जिसमें इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, जो एम करता है इंक्रीज सेल्स में और क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। फिर हमने इसकी कुछ स्टेजेस भी पढ़ी जो थी प्लानिंग, डिजाइनिंग द प्रमोशनल मिक्स, प्रिपेयरिंग प्रमोशनल मटेरियल, इम्प्लीमेंटिंग द कैंपेन एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स। उसके बाद व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हमने कुछ कंसिडरेशंस भी देखे, जो कि क्या थे, सुटेबल बिजनेस आइडिया को चूज करना, मार्केट को स्टडी करना, फाइनेंसेस को अरेंज करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना, राइट लोकेशन को चूज करना और इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज, फिर हायरिंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स या स्टाफ और असेसिंग दी पॉसिबल रिस्क। यहाँ पे आपका प्रमोशन ऑफ बिजनेस खत्म हुआ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो। अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं थोड़ी चेंजेस लाकर दोबारा से ये वीडियो डाल दूंगी। बस मेरा ये मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।